student online classes in starts coming new topics and very important topics. Students be careful and requested the points. Please video like, share and subscribe and bell icons press. Okay, the students board ons write the topics and CRT topics. Please students be careful and see the topics. Okay, catalyst. What is catalyst? The students scientist J.J. Berzelius 1835 the used term catalyst chemicals reactions in the term as a used catalyst. What is catalyst? The catalyst process in which chemicals reactions reactivity increase or decrease. This substance known as a catalyst. ओके यानी स्वीडन के साइंटिस्ट जे.जे. बर्जिलियस ने 1835 में उन्होंने बताया कि केमिकल्स रिएक्शनों के अंदर एक ऐसे सब्सटेंसों की उपस्थिति पर जब हम रिएक्शंस कराते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है और डिक्रीज कर जाती है। ऐसे जो है सब्सटेंसों को उन्होंने टर्म एक दिया कैटलिस्ट का। तो कैटलिस्ट का सबसे फर्स्ट टाइम प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट बर्जिलियस 1835 में उन्होंने दिया था। ओके, इतनी बात क्लियर हो गया। अब आइए कैटलिस्ट। व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट है क्या? द कैटलिस्ट process in which chemical reactions presenting in chemical reactivity as a increase or decrease. This substance known as a catalyst but do not involve the reactions. Okay, catalyst यह वह substance होता है जो chemicals reactions के अंदर केमिकल रिएक्टिविटी को इंक्रीज करा देता है और डिक्रीज करा देता है, बट केमिकल्स रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। ऐसे सब्सटेंसों को हम कैटलिस्ट कहते हैं। एक सोशल्स एग्जांपल्स के रूप में देंगे, उसके बाद केमिकल्स रिएक्शन एक एग्जांपल दे देंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे आप जानते हो स्टूडेंट्स सीबीएसई के हो या आईसीआईसी के बोर्ड्स के हो, तो उसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो एग्जाम में स्टूडेंट्स एंड बोर्ड्स का पेपर्स इन्वॉल्व होता है। किसके प्रेजेंटिंग में होता है? तो टीचर्स के प्रेजेंटिंग में होता है। केमिकल्स रिएक्शन पेपर एंड स्टूडेंट्स के बीच में होगा, बट जो है टीचर उसमें केवल प्रेजेंट होता है केमिकल रिएक्शंस कराने के लिए, बट उसमें इस रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। उस सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट कहते हैं। एग्जांपल्स के रूप में मैं दे देता हूं। यह हैबर प्रोसेस के अंदर आप देखेंगे नाइट्रोजन रिएक्ट टू हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन कैटलिस्ट आयरन टू फॉर्म 2NH3। ये जो है अमोनिया गैस ये बनेगा। आप देख रहे हैं ये नाइट्रोजन गैस और ये हाइड्रोजन गैस आपस में केमिकल्स रिएक्शन करते हैं। आयरन यानी आयरन ये सॉलिड सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस के उपस्थिति में जो है फॉर्म देता है यह NH3 अमोनिया। तो यह हैबर प्रोसेस के अकॉर्डिंग
ये तैयार होता है। बट ये कैटलिस्ट इस रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है, इस रिएक्टेंटों की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कराता है। तो ऐसे सब्सटेंसों को हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला टॉपिक है आपका प्रमोटर्स। व्हाट इज प्रमोटर्स? द प्रमोटर सब्सटेंस केमिकल्स रिएक्शन इन विच reactant reactivity do not increase, but catalyst reactivity as a increase known as a promoter. प्रमोटर यह वह सब्सटेंस होता है जो केमिकल्स रिएक्शन जिस सब्सटेंस के प्रेजेंटिंग में होता है उस सब्सटेंस के रिएक्टिविटी को इंक्रीज करा देता है, उसे हम प्रमोटर कहते हैं। जैसे हैबर प्रोसेस के अंदर ये नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को लिया गया ये कैटलिस्ट के प्रेजेंटिंग में, और ये मोलिब्डेनम सॉलिड सब्सटेंस है। ये मोलिब्डेनम MO जो है मोलिब्डेनम है, इसके प्रेजेंटिंग में जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये प्रमोटर केवल कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करा देता है। तो उस सब्सटेंस को हम जो है क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स में एक हमने ये दे दिया रिएक्शंस, एक सोशल एग्जांपल देते हैं। जैसे स्कूल के अंदर टीचर्स क्लास में जाता है टीचिंग करने के लिए, यदि कोई स्लो पॉइंट्स में टीचिंग करता है तो उसमें प्रिंसिपल्स जो होता है उस टीचर्स को बताकर समझाकर उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करा देता है। तो ऐसे जो है सब्सटेंसों को हम प्रमोटर कहते हैं। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल जो होता है वह जो है टीचर की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, तो जस्ट लाइक एज ए प्रिंसिपल स्कूल का जो है प्रमोटर का कार्य करेगा। ओके, अब इसमें अगला पॉइंट है आपका पॉइजन्स। व्हाट इज पॉइजन्स? द पॉइजन्स कैटलिस्ट द केमिकल्स रिएक्शन इन विच involve reactant reactivity present on substance decrease known as a poisons. Poisons यह वह प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के तहत कोई केमिकल्स रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करने पर जिस सब्सटेंस के उपस्थिति में उनकी रिएक्टिविटी लूज हो जाती है, ऐसे जो है सब्सटेंसों को हम पॉइजन्स कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म को जब हम गहरे रंगीन बोतल में रखते हैं तो 1% उसमें एथिल अल्कोहल मिला देते हैं और अंधेरे कमरे में रखते हैं, जिसका कारण ये है कि क्लोरोफॉर्म एयर के साथ सन की प्रेजेंटिंग में रिएक्ट कर फॉस्फिन गैस बनाता है और उसमें 1% एथिल अल्कोहल न मिलाएं तो वो फॉस्फिन गैस बना देगा। अगर वही मिला देते हैं तो वो फॉस्फिन गैस न बनाकर एथिल कार्बोनेट बनाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है। तो इसमें जो है 1% एथिल अल्कोहल मिलाने का मतलब यह रिएक्शंस कराता है, बट उसकी रिएक्टिविटी जो होता है जो कैटलिस्ट का वह जो है रिएक्शन स्लो कर देता है और अदर टाइप का सब्सटेंसेस देता है। तो इस तरह के जो है कैटलिस्ट को हम पॉइजन कहते हैं। ओके, आगे है आपका कैटलिस्ट कैन बी द ब्रॉडली द डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप्स। कैटलिस्ट को दो ग्रुपों में बांटा गया, पहला होमोजीनस कैटलिस्ट और दूसरा हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। होमोजीनस कैटलिस्ट को समांग उत्प्रेरक कहते हैं और हेट्रोजीनस कैटलिस्ट को विषमांग उत्प्रेरक कहते हैं। तो होमोजीनस कैटलिस्ट, द होमोजीनस कैटलिस्ट when the reactant and the catalyst are in the same phase the process is said to be homogeneous catalyst।
यानी होमोजीनस कैटेलिस्ट यह वह कैटेलिस्ट होता है जिसमें रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट दोनों के फेज जो हैं सेम हो, तो ऐसे जो है कैटेलिस्ट को हम होमोजीनस कैटेलिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स के रूप में हम देंगे, यह सल्फर डाइऑक्साइड्स है और ऑक्सीजन, ये दोनों गैस हैं, रिएक्शंस करेंगे। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये भी गैस है। तो रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट दोनों ही सेम फेज में हो और प्रोडक्ट भी सेम फेज में हो, तो इस तरह के रिएक्शन को होमोजीनस कैटेलिस्ट कहते हैं। यहाँ भी देखिए CH3CO CH3, ठीक है, डाई मेथिल ईथर लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी लिक्विड्स फॉर्म देगा, तो यह एसिटिक एसिड एक्वा ये भी लिक्विड हो जाएगा, एथिल अल्कोहल ये भी लिक्विड हो जाएगा, तो यह होमोजीनस है। ओके, अगला है ये आपका C12H22O11, यह जो है आपका शुगर है, ठीक है, और वह वाटर के साथ रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी लिक्विड के प्रेजेंटिंग में, तो फॉर्म देता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये दोनों ही लिक्विड फॉर्म, तो यह होमोजीनस कैटेलिस्ट हो जाएगा। अब आइए हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट का किसे कहते हैं? द कैटेलिटिक प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट एंड कैटेलिस्ट आर इन द डिफरेंट फेज इज नोन एज अ हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट। ये हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट यह वह कैटेलिस्ट होता है जो रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट दोनों के फेज जो हों डिफरेंट हों, तो इस तरह के कैटेलिस्ट को हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल में हम दे रहे हैं आपको सल्फर डाइऑक्साइड्स, यह गैस फेज में है, और प्लेटिनम यह जो है सॉलिड फेज, यानी गैस रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट दोनों के फेज डिफरेंट हैं और ये प्रोडक्ट के भी फेज डिफरेंट हैं, तो इस तरह के जो है कैटेलिस्टों को हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट। अदर एग्जांपल है नाइट्रोजन गैस रिएक्ट टू हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म ऑफ द यहाँ आपका अमोनिया, यह किसके प्रेजेंटिंग में होता है? तो आयरन के प्रेजेंटिंग में होता है, ये सॉलिड फेज में होता है, तो यह देता है, तो यह भी हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट है। एक और एग्जांपल दे देते हैं, आप घरों में यदि जैसे पुआ पकवान अच्छा चीज़ों भोजन को बनाने के लिए आपके घरों में अगर रिफाइन और डालडा की अभाव होता है, तो उसको बनाने के लिए आप कंपनी कारखाना भी खोल सकते हो। लो आपको घर में बैठे जो है कंपनी बनाता हूँ, ये वेजिटेबल ऑयल यानी मस्टर्ड ऑयल को लेकर हाइड्रोजन के साथ गैस के साथ रिएक्ट कराओगे, निकिल सब्सटेंस यानी निकिल कैटेलिस्ट के प्रेजेंटिंग में वो सॉलिड होगा, तो टू फॉर्म देगा वेजिटेबल घी यानी वनस्पति घी प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह घरों में आप जो है रिफाइन भी और डलडा भी तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, एनसीईआरटी से लिए गए थे, इसको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करिएगा जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इस पर मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ, प्लीज उस क्वेश्चनों को सॉल्व कर चेक कराइएगा। स्टूडेंट्स प्लीज राइट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज कैटेलिस्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज कैटेलिस्ट? क्वेश्चन नंबर सेकंड, what is promoters? Question number third, what is poisonous catalyst? Question number next, what is homogeneous catalyst with example? Question number next, what is heterogeneous catalyst with example? Question next, what happens when वनस्पति oils react to hydrogen present in nickel catalyst to form? स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन रहे हैं, इन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराइए। ओके, थैंक्स।